जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस मेरा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं क्लास 10th जिनका 2025 में एग्ज़ाम है उन लोगों के लिए बायोलॉजी का पहला ही चैप्टर है जैव प्रक्रम, उन लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दिया जाएगा और आप इस सेशन को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, गहराई से सारी चीज़ों को समझिएगा। बढ़िया अगर आपको लगे तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ना लगे तो खैर कोई बात नहीं है, क्योंकि गलत चीज़ों को लोग बहुत ज़्यादा शेयर कर देते हैं पर अच्छे चीज़ों को लोग ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देरी नहीं करेंगे और पहला क्वेश्चन को हम लोग बड़ी प्यार से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है क्या? पहला क्वेश्चन है आपका कि ध्यान दीजिएगा पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है बाबू कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? क्वेश्चन बोला है कि पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो किस भाग में होता है, तो इसका सही आंसर दे देगा पत्ता होता है। ठीक है ना? जो पेड़ की पत्तियां होती है उन पत्तियों के द्वारा जो है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, अर्थात जिनमें से वाष्प जो है बाहर निकलता है ना, उसी को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। एक और चीज़ हम बता दें कि पत्ती जो है पेड़ पौधे जो है पत्तियों के सहायता से सांस लेते हैं और जिन भागों से सांस लेते हैं उनको जो है स्टोमेटा या रंध्र बोला जाता है। ठीक है ना? आप इस चीज़ों को बढ़िया से समझिएगा फिर से, यानी कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पत्ता हो जाएगा। सही है ना? आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर हम ध्यान देंगे। तो अगला क्वेश्चन मेरा यही है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन मेरा यही है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। जो मानव रक्त होता है उस मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की जो सामान्य मात्रा होती है वो कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होता है 20 मिलीग्राम होता है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 20 मिलीग्राम होता है। और एक और चीज़ आपको बता दें कि यूरिया का जो सूत्र होता है वो यूरिया का सूत्र होता है NH2CO और क्या होता है? NH2 होता है। एक बार फिर से जानिए, यूरिया का जो सूत्र होता है NH2CO और क्या होता है? NH2 होता है। अच्छे तरीके से जो है सारे सेशन को आप समझते हुए चलिए और बढ़िया से आप समझिएगा। ठीक है ना? बिना किसी हड़बड़ी के, बिना किसी घबराहट के प्यार से सारे क्वेश्चन को जो है आप देखते हुए चलिएगा। तो अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम ध्यान देंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? जब हम लोग सांस लेते हैं और सांस बड़े से लेकर के छोटे जीव तक करते हैं, हाथी से लेकर छोटे छोटे कीट पतंग तक जो है श्वसन की क्रिया करते हैं। सांस लेना जो है ये दो प्रकार का होता है, एक वायवीय श्वसन होता है, एक अवायवीय श्वसन होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं ना, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ठंडा ठंडा हवा लगता है, लेकिन जब हम लोग छोड़ते हैं तो उसमें से जो है गरम गरम जो है हवाएं बाहर निकलती है। तो क्वेश्चन बोले कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, बाहर निकल जाती है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 20% है। 20% जो ऊर्जा होती है ना वो बाहर निकल जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देंगे और बढ़ेंगे। बड़ी प्यार से जो है सेशन को देखते हुए चलना है, किसी तरीके से जो है कोई हड़बड़ी नहीं रखना है और प्यार से जो है सब कुछ देखना है आपको। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क समझ में आता है ना? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो वृक्क की संख्या होती है, इनकी संख्या कुल 2 होती है और अगर हम जोड़ा की बात करें तो कितना जोड़ा होता है? 1 जोड़ा होता है। ठीक है ना? कितना जोड़ा होता है? 1 जोड़ा होता है। और इनका जो काम होता है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? इसका राइट होता है आंसर उत्सर्जन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है ना अपने से बाहर निकाल देना, ये उत्सर्जन की प्रक्रिया कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देंगे और बढ़ते हुए चलेंगे हम। ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन की तरफ ये है कि ध्यान दीजिएगा क्या है, और अच्छा लगे तो आप सेशन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये आपके परिवार है, आपका चैनल है। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। निष्कर्ष यानी निकलने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन होता है। पौधों के वायवीय भाग से जल के निष्कर्षण की जो क्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अगले क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे और बहुत अच्छे तरीके से जो है सेशन को क्लियर करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, बिना किसी हड़बड़ी के, बिना किसी घबराहट के। बड़े अच्छे से जो है इस सारी चीज़ों को देखेंगे हम। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा
लोगों को बताइएगा। और अगर आपका कोई दोस्त है अगर पढ़ रहा है तो उनको भी जो है आप इस वीडियो को भेज करके हेल्प कर दीजिएगा। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का क्या होता है? उत्पादन होता है, ऊर्जा जो है बाहर निकलता है, तो वो जो होता है ना ये श्वसन होता है। और श्वसन को हम लोग अंग्रेजी में रेसिपायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिपायरेशन बोलते हैं। और ये दो प्रकार से होते हैं, एक वायवीय और दूसरा क्या होता है? अवायवीय होता है। एक वायवीय होता है और दूसरा क्या होता है? अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है ना? अच्छे तरीके से जो है बातों को समझते हुए आगे हम बढ़ते रहेंगे और सही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा श्वसन होता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक है ना? और बड़ी प्यार से जो है सारे काम को करते हुए चलना है। ठीक है ना? बिना किसी हड़बड़ी के। अगर हम नहीं हड़बड़ा रहे हैं तो आपको भी हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, जरूरी है? तो वो जो होता है ना ये श्वसन होते हैं। क्योंकि सभी लोगों के लिए, पेड़ पौधे से लेकर के कीट पतंग से लेकर के जीव जंतु तक, बड़े बड़े से लेकर के छोटे छोटे तक, हर किसी के लिए जो है श्वसन करना बहुत जरूरी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो ये जो होता है श्वसन होता है। ठीक है ना? अच्छे तरीके से जो है सेशन को आप देखते हुए क्वेश्चन को जो है क्लियर कीजिएगा। और बहुत ही प्यार से जो है सारे क्वेश्चन प्यारे प्यारे से है, लाजवाब क्वेश्चन है। बढ़िया से सारे क्वेश्चन को आप देखिएगा और ढंग से जो है पढ़िएगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन यही बोल रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम, अब ये जो मैग्नीशियम का संकेत होता है वो होता है Mg और परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। मैग्नीशियम का जो परमाणु संकेत होता है वो होता है Mg और परमाणु क्रमांक जो जितने नंबर पे पाया जाता है वो होता है इसका 12। ये कहाँ पाया जाएगा? तो ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या होते हैं? तो पेड़ पौधे के जो पत्तियां होते हैं वो हरे रंग के दिखाई देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है ना कि उसमें क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण पेड़ पौधे के जो पत्ती होते हैं वो हरे रंग के दिखाई देते हैं। क्लोरोफिल को हिंदी में हम लोग पर्णहरित के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव का जो हृदय का जो चेंबर होता है उस चेंबर में कितने जो है पाए जाते हैं? इसमें जो पाए जाते हैं 4 वेशम पाए जाते हैं। कितने वेशम पाए जाते हैं? 4 वेशम पाए जाते हैं। और एक चीज़ यहाँ से जान लीजिए, कभी किसी महिला का हार्ट अटैक नहीं होता है। हार्ट अटैक जो होता है वो पुरुषों को होता है, क्योंकि पुरुषों के पास दिल होता है, महिलाओं के पास कोई दिल नाम का चीज़ नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा और आगे की तरफ बढ़ते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो वो जो होता है ना ग्लूकोज का जो होता है। और ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने का काम करते हैं। यानी कि भोजन जो बनाने का काम करते हैं पेड़ पौधे इसी प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। और ये सूर्य के उपस्थिति में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है। जो पोषण होते हैं वे 2 प्रकार से होते हैं, एक स्वपोषी एक दूसरा परपोषी। स्वपोषी का मतलब ये होता है कि जो पेड़ पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं उसे स्वपोषी बोलते हैं, और जो हम लोग किसी दूसरे पास से होते हैं उसे हम लोग परपोषी बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में किसकी प्राप्ति होती है? तो वो जो होता है ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है। और इसको जो है सम्मिलित रूप से कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। और कार्बोहाइड्रेट का जो स्रोत होता है वो आलू वगैरह होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ही भी बहुत सारा माने प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। और ध्यान दीजिएगा, ध्यान यही देना है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो हम आपको बता दें कि ये जो होती है ना अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसको शॉर्टकट में जो है SPM बोलते हैं, सेमी परमिएबल और मेम्ब्रेन होता है। ठीक है ना? कोशिका झिल्ली जो है अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। और अगर हम बताएं कि झिल्ली कितने प्रकार से होती है तो झिल्ली जो है 3 प्रकार से होती है, पारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली।
और हम आपको बताएं कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, तो वैसे झिल्ली जिनसे होकर केवल विलायक के अणु जा सकते हैं, विलेय के अणु नहीं जा सकते हैं, तो उसी को हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं। और इनका जो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, ठीक है ना। और बहुत ही बढ़िया से सारे सेशन को आप देखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, तो वो जो होता है ना किण्वन की क्रिया होती है। दूध से दही जो है जमने का काम करता है, लेकिन दही से दूध नहीं बनता है। तो 9th क्लास का एक क्वेश्चन है कि दूध से दही बनने की जो क्रिया होती है वो जो है कौन सी क्रिया है, तो वो एक प्रकार का रासायनिक क्रिया होती है। और वो जो होता है किस क्रिया के द्वारा होता है, किण्वन के क्रिया के द्वारा होता है। किस क्रिया के द्वारा होता है, किण्वन के क्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ही भी बहुत सारा प्यारा सा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि जीवन की उपापचयी क्रिया के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक होता है। उपापचयी को हम लोग अंग्रेजी में मेटाबोलस बोलते हैं, और ये कौन सी जो क्रिया होती है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। कारण इसका निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति होनी चाहिए, शरीर की वृद्धि होनी चाहिए, टूटे फूटे ऊतक की मरम्मत होनी चाहिए। और ऊतक किसे बोलते हैं, तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोला जाता है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोला जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और धन्यवाद दीजिएगा, ठीक है ना, जितना ज़्यादा हो सके। और बढ़िया से जो है इस सारे चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, ये परिवार भी आपका है। अगला क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस की थैली है। डायलिसिस क्या होता है, जैसे किसी आदमी को अगर ब्लड कैंसर हो जाए ना, तो उनमें होता है कि हर 6 महीना पर ब्लड को जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है, गंदे खून को बाहर और अच्छे खून को अंदर किया जाता है। तो कह रहे हैं कि मानव में डायलिसिस जो थैली होती है वो जो होता है नेफ्रॉन होता है। क्या होता है, नेफ्रॉन। और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि नेफ्रॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, नेफ्रॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाता है नेफ्रॉन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। किसका, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। और मत्स्य का मतलब होता है मछली। मत्स्य का मतलब क्या होता है, मछली। मत्स्य जो होता है संस्कृत शब्द होता है, और मछली जो है बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं। तो इसका जो मुख्य अंग होता है वो होता है गिल्स। यानी कि मछली जो अगर सांस लेती है तो वो गिल्स के द्वारा ही सांस लेती है। किसके द्वारा सांस लेती है, गिल्स के द्वारा। और मछली जब तक पानी में है तब तक जो है श्वसन की क्रिया कर सकते हैं, चूंकि पानी में जो निहित ऑक्सीजन होते हैं उन्हीं से जो है उनको ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन जैसे ही वो पानी से बाहर आ जाती है उनमें जो है सांस लेने की क्रिया बंद होने लगती है, ठीक है ना।